हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम सिंगल एंट्री चैप्टर के सम स्टार्ट कर रहे हैं और ये मेरा सिंगल एंट्री चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें जर्नल एंट्रीज एक्सप्लेन की थी। पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। इस चैप्टर में आपको जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग एंड फाइनल अकाउंट्स 11th के तीनों चैप्टर एक साथ करते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट देखिएगा आप पहले और फिर सेकंड में देखिएगा। डायरेक्ट सेकंड देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। अगर आपके पास ये एडिशन है जिसमें से मैं करवा रहा हूँ तो ये क्वेश्चन 3 है, और अगर ओल्ड एडिशन होगा तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। श्री भरत भाई शाह मेंटेन हिज अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 18 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। अब जब भी सम होगा तो सम में पहले क्या क्या बनाना है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बनाना होगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट जैसे ही बनाया जाता है, बट फर्क इतना होता है कि इसमें एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए ओपनिंग डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल 17, तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 17 लिखेंगे। अब अकाउंट्स कौन कौन से बनाने होते हैं? एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, देन बिल्स पेएबल अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, कैश अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सभी के सभी आपको एक साथ बनाने होंगे। चैप्टर है सिंगल एंट्री, बट हर एक ट्रांजैक्शन के हर एक वैल्यू के डबल इफेक्ट हमें करने होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं 1 अप्रैल 17 के, तो इनके दो इफेक्ट क्या क्या होंगे वो समझ लो। ओपनिंग बैलेंस के दो इफेक्ट, एक होगा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं, और दूसरा इन सभी अकाउंट्स में ओपनिंग बैलेंस आएगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 5500, तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम लिखेंगे क्रेडिटर्स 5500, लायबिलिटी में क्रेडिटर्स 5500। अभी आपको जो भी दिखाई दे रहा हो, लास्ट में मैं सम आपको मोस्टली अभी क्लियर तो है ही, बट लास्ट में एक बार जूम करके भी दे दूंगा, जितना जूम हुआ पॉसिबल हम करेंगे। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 5500, एंड दूसरा इफेक्ट क्रेडिटर्स अकाउंट में ओपनिंग। अब क्रेडिटर्स अकाउंट लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस 5500। ये हमने क्रेडिटर्स के दो इफेक्ट किए, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में और दूसरा क्रेडिटर्स में ओपनिंग बैलेंस। अब जैसे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल हैं, ये लायबिलिटी के अकाउंट्स होते हैं, तो इनका ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट साइड होता है, बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स का। बट कैश अकाउंट जो है वो एसेट्स अकाउंट है, तो एसेट्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, तो कैश का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा। बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट होता है, एंड डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट होता है। तो अभी तक सिर्फ हमने क्रेडिटर्स का ही ओपनिंग बैलेंस लिखा है। नेक्स्ट आप देखिए, दिया हुआ है डेटर्स 7000, तो डेटर्स के दो इफेक्ट क्या होंगे? एक एसेट्स में लिखेंगे डेटर्स
7,000 और दूसरा डेटर्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 7,000। फिर से बता रहा हूं, एक असेट्स में ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और दूसरा ओपनिंग बैलेंस। सो डेटर्स के दो इफेक्ट, ऐसे करके हम सबके डबल इफेक्ट करेंगे। अगर ओपनिंग एसेट्स है तो एसेट साइड, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड, और इन अकाउंट्स में ओपनिंग बैलेंस। देन बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है आगे 1700, तो बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल 1700। ऑन बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी 1700। देन बिल्स पेएबल 800, सो बिल्स पेएबल 800 और बिल्स पेएबल अकाउंट में ओपनिंग 800। आगे दिया हुआ है फर्नीचर। अब अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स है फर्नीचर, जैसे फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तो एक लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस और दूसरा सीधा क्लोजिंग बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट हम बनाने वाले हैं एज ऑन 31 मार्च 18, यहाँ पर लिख देंगे फर्नीचर 900। अगर फिक्स्ड एसेट्स हैं तो बैलेंस शीट में एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। नाउ स्टॉक। सो स्टॉक जो है ये लास्ट ईयर का है। सो स्टॉक एक तो एसेट्स में 4500। अब हमने स्टॉक का कोई अलग से अकाउंट तो बनाया नहीं है। सो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, तो करंट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में करंट ईयर में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। $4500 एक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड और दूसरा लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। देन कैश बैलेंस, तो कैश बैलेंस एक लिखेंगे एसेट्स में, कैश बैलेंस 1200 और इसका दूसरा इफेक्ट कैश अकाउंट में टू बैलेंस बीडी 1200। सो ये थे सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेस जिनका हमने ओपनिंग इफेक्ट दे दिया। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है द ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर वर एज अंडर। ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं एंड देन लास्ट में आपको क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए एंड फाइनली एडजस्टमेंट। तो ये जो सम है ये 4 स्टेप्स में होगा। पहले ओपनिंग बैलेंस, देन ट्रांजैक्शंस, देन क्लोजिंग बैलेंसेस एंड देन एडजस्टमेंट्स। तो अभी हमने ओपनिंग बैलेंसेस किए हैं, मीन्स फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया। अब सेकंड स्टेप है ट्रांजैक्शंस का, जिसमें हम जर्नल एंट्रीज की हेल्प लेंगे। सो द ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर वर एज अंडर। अब ट्रांजैक्शंस कौन से हैं? कैश पेड फॉर बिल्स पेएबल। अब यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री के रूल्स की ज़रूरत होगी। सो मैं जर्नल एंट्रीज आपको बताता भी जा रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके रेफरेंस के लिए हैं। जर्नल एंट्री आपको एग्ज़ाम में नहीं करनी है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम्स में यही बनाने हैं, बट आपके रेफरेंस के लिए जर्नल एंट्री बता रहा हूँ। अब ट्रांजैक्शंस में क्या दिया हुआ है? कैश पेड फॉर बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल को, अब ये जर्नल एंट्री आप अगर लिख रहे हो तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाकर लिखना, बट यहाँ पर नोट लिख देना कि एग्जाम्स में ये आपको नहीं करनी है, एग्जाम्स में नहीं करनी है। कैश पेड फॉर बिल्स पेएबल, तो जर्नल एंट्री होती है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000। अब ये जर्नल एंट्री आपको एग्जाम में नहीं करनी है, लेकिन एग्जाम में आपको इसका लेजर पोस्टिंग करना है। बिल्स पेएबल में डेबिट साइड लिखेंगे 3000, ये रहा बिल्स पेएबल अकाउंट, डेबिट साइड 3000 और यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट। एंड कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बिल्स पेएबल अकाउंट।
3000। सो ये जो पीछे जर्नल एंट्री लिखी उसी जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग की है मैंने, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यही जर्नल एंट्रीज यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। देन नेक्स्ट लिखा हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 36,000। अब डेटर से पैसा मिला है 36,000, तो जर्नल एंट्री क्या होती है? डेटर से पैसा आया है तो कैश अकाउंट डेबिट 36,000 टू डेटर्स अकाउंट 36,000। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 36,000। अब इसी का ही लेजर पोस्टिंग करेंगे। सो कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 36,000 और यहां पर लिखेंगे टू डेटर्स अकाउंट, एंड डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। $36,000। तो ये हमने जर्नल एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब यह पॉइंट समझ लीजिए, बाद में मैं आपको नोट डाउन करने के लिए भी दूंगा। चलिए, तो ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री दी हुई है कैश रिसीव्ड फॉर बिल्स रिसीवेबल 3,000। अब कैश रिसीव्ड फॉर बिल्स रिसीवेबल, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट अमाउंट 3,000। अब एक और बात ध्यान रखना, एग्जाम में आपको ये जर्नल एंट्री नहीं करनी है। जर्नल एंट्री सिर्फ आपको माइंड में सोचनी है, विजुअलाइज करनी है और डायरेक्ट आपको इसका इफेक्ट देकर दिखाना है। सो कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 3,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है पेड टू क्रेडिटर्स 24,000। अब क्रेडिटर्स को पेमेंट दिया है तो जर्नल एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट 24,000। अब इसकी मुझे लेजर पोस्टिंग करनी है। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट करेंगे 24,000 और यहां पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, एंड कैश अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 24,000। सो मैं आपको बता दूं, ये जो जर्नल एंट्रीज हैं, अब आगे की जर्नल एंट्रीज मैं आपको बताता जाऊंगा। आपको नोट डाउन करनी है तो कर लीजिए, बाकी मैं आपको डायरेक्ट एंट्रीज की पोस्टिंग करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट इज डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड का आप देखो करके आए हो, जो फर्स्ट लेक्चर मैंने आपका लिया था उसमें डिस्काउंट अलाउड की एंट्री करवाई थी। एंट्री है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब डिस्काउंट जो है वो P&L में लिखते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट, अमाउंट है 1500। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो डेटर्स में हम इसे क्रेडिट कर लेंगे बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। देन सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस की एंट्री होती है सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एंड कोई भी एक्सपेंसेस हैं
कोई भी एक्सपेंसेस हैं तो वो एक्सपेंसेस आपको पीएनएल में डेबिट करने हैं। सो सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 8800 टू कैश अकाउंट, कैश में क्रेडिट करेंगे बाय सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। $8,800। देन नेक्स्ट इज परचेज ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर परचेज करने की एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस फर्नीचर एडिशनल परचेज 600, टोटल 1500। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में क्रेडिट करेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट 600। देन ड्राइंग्स 2000। तो एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जो ड्राइंग्स होती हैं वो बैलेंस शीट में लिखी जाती हैं। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल, जो आप 11th स्टैंडर्ड में करके आए हो। कैपिटल सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, जितने भी प्लस करने हैं करके फाइनली माइनस करेंगे ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हैं इनके 2000। तो एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट। तो कैश में क्रेडिट करेंगे ड्राइंग्स, सो कैश में क्रेडिट करेंगे बाय ड्राइंग्स। दूसरी एक बात बता दूं, मैंने ये जो लाइंस ड्रॉ की हैं ना, ये पेन से की हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। एग्जाम में आपको पेन से ड्रॉ नहीं करने, आपको सारी लाइंस पेंसिल से ड्रॉ करने हैं, ठीक है। सो ड्राइंग्स हो गए। नाउ डिस्काउंट रिसीव्ड। तो जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो हमारे लिए इनकम होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। और ये मिलता कहाँ से है? तो ये डेटर से, क्रेडिटर से मिलता है। तो एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 600 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसकी जर्नल एंट्री लिखवाई है। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट करेंगे, इनकम है, पीएनएल में क्रेडिट होगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 600। बैड डेब्ट्स 500। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है बैड डेब्ट्स 500। अब बैड डेब्ट्स की जर्नल एंट्री होती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, और बैड डेब्ट्स कहाँ आता है? पीएनएल में। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 500 टू डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स में क्रेडिट करेंगे बाय बैड डेब्ट्स अकाउंट 500। एक पीएनएल में डेबिट और दूसरा डेटर्स में क्रेडिट। डेटर्स उतने रिड्यूस हो गए। परचेज रिटर्न अकाउंट नेक्स्ट दिया हुआ है हमें, परचेज रिटर्न 400। अब परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट 400। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये जर्नल एंट्री बता रहा हूँ मैं। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट एंड परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड परचेज में से माइनस करेंगे परचेज रिटर्न 400। नेक्स्ट एंट्री सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न 800। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड माइनस कर रहे हैं, इट मीन्स हम डेबिट इफेक्ट दे रहे हैं।
तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स हमें गुड्स रिटर्न करते हैं, तो डेटर्स में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट अमाउंट 800। डेटर्स में क्रेडिट साइड सेल्स रिटर्न अमाउंट 800। सो ये हमने सम का सेकंड नंबर पॉइंट पूरा किया ट्रांजैक्शन का। फर्स्ट था ओपनिंग बैलेंसेस, सेकंड ट्रांजैक्शन, नाउ थर्ड होगा क्लोजिंग बैलेंसेस एंड फोर्थ होगा एडजस्टमेंट। अब हम क्लोजिंग बैलेंसेस में आ जाते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंसेस में सबसे पहले दिया हुआ है डेटर्स 9000। सो डेटर्स जो हैं वो एसेट्स होते हैं, उनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होगा। तो डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस CD डेटर्स 9000। अब इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, एक डेटर्स अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 9000 और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड। बैलेंस शीट में एसेट साइड हम यहाँ पर लिखेंगे डेटर्स 9000। अब ध्यान देना, जो भी क्लोजिंग होंगे वो बैलेंस शीट में आएंगे और हर एक अकाउंट में क्लोजिंग होगा, और जो ओपनिंग होंगे वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आएंगे और हर एक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस होगा। सो डेटर्स हमने लिख दिया एक बैलेंस शीट में और दूसरा डेटर्स अकाउंट में क्लोजिंग। सो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा तो क्लोजिंग उसकी ऑपोजिट साइड क्रेडिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है क्रेडिटर्स 3600। अब क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट हो रहा है, सो क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखेंगे 3600 टू बैलेंस CD 3600 क्रेडिटर्स में, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखेंगे क्रेडिटर्स 3600। एक डेबिट और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। फिर से बता रहा हूं, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होगा, और इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स 3600। देन नेक्स्ट दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल 1400। तो बिल्स रिसीवेबल एक क्लोजिंग में लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 1400, और दूसरा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट्स में ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है और क्लोजिंग बाय बैलेंस CD 1400। देन दिया हुआ है बिल्स पेबल 2900। तो बिल्स पेबल एक तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे बिल्स पेबल 2900, और दूसरा बिल्स पेबल अकाउंट में ओपनिंग अगर क्रेडिट साइड है तो क्लोजिंग डेबिट साइड लिखेंगे 2900 टू बैलेंस CD। देन कैश बैलेंस 1800 दिया हुआ है। सो कैश एक असेट्स होते हैं, बैलेंस शीट में असेट्स में लिखेंगे कैश बैलेंस 1800, और दूसरा इफेक्ट कैश अकाउंट में ओपनिंग डेबिट साइड तो क्लोजिंग क्रेडिट साइड बाय बैलेंस CD 1800। सो जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो हर एक अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में आएंगे अगर ये एसेट्स हैं तो, और लायबिलिटीज़ हैं तो क्लोजिंग बैलेंसेस डेबिट साइड लिखे जाते हैं और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक 6000। अब क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट जो आप 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट में करते थे, एक ट्रेडिंग अकाउंट में
क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 6000, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 6000। अब यहां तक हमने थर्ड स्टेप पूरा किया क्लोजिंग बैलेंसेस का। सो पहला कौन सा था? ओपनिंग बैलेंस, दूसरा ट्रांजैक्शंस, तीसरा क्लोजिंग बैलेंस। अब चौथा स्टेप करेंगे एडजस्टमेंट्स। फाइनल अकाउंट हो और एडजस्टमेंट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो अब फाइनल अकाउंट में हमें एडजस्टमेंट करने हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। पर यहाँ पर तो कैपिटल ही नहीं दिया हुआ है। देखिए बैलेंस शीट में कैपिटल तो है ही नहीं, तो कैपिटल कहाँ से लाएंगे? तो ये हमें फाइंड आउट करना होगा। कैसे फाइंड आउट करना होगा? तो हमें जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हैं ओपनिंग, उसे क्लोज करना होगा और उसका जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी आवर कैपिटल अकाउंट। सो पहले हम टोटल कर लेते हैं और कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एसेट साइड है 900, 1200, 4500, 7000 एंड 1700। सो टोटल हुआ 15,300। सो 15,300। अब उसमें से ये दोनों माइनस करेंगे, -5500 एंड -800, तो डिफरेंस आया 9000। अब जब भी आप कोई वैल्यू डिफरेंस से फाइंड आउट करते हो तो या तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो, इसका मतलब है कि ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई है या आपने फाइंड की है, या फिर इधर सर्कल कर दो ऐसे कि ये मिसिंग वैल्यू थी। तो 9000 कैपिटल आ गया। अब ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग कैपिटल है, तो करंट ईयर के लिए ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा 9000। एंड नाउ हम फर्स्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 9000 का 10% 900 होता है। और इसका दूसरा इफेक्ट P&L अकाउंट में डेबिट साइड, इसके सामने यहाँ पर ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हम करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल $900। चलिए नाउ आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है प्रोवाइड फॉर रिजर्व फॉर बेड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेट एट 5%। डेटर्स पर 5% BDR कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में जो डेटर्स दिए हुए हैं वो है 9000। 9000 में से 5% BDR कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 450। आउटर कॉलम लिखेंगे। एंड दूसरा बेड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेड डेब्ट्स में ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेड डेब्ट रिजर्व 450। 500 प्लस 450 950, और यहाँ पर 9000 माइनस 450 8550। सो ये किया हमने सेकेंड इफेक्ट। नाउ प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनम। फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब फर्नीचर है कितना इनके पास, तो 900 का ओपनिंग फर्नीचर था और 600 का जो एडिशनल फर्नीचर परचेज किया है उसके साथ डेट दी हुई थी कि ये फर्नीचर इन्होंने 1 अक्टूबर को परचेज किया है। तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। सो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फर्स्ट ओपनिंग फर्नीचर था इनके पास 900 रुपीज़, जिसका 10% मीन्स 10/100 करेंगे तो इसका डेप्रिसिएशन होगा 90। दूसरा इन्होंने एडिशनल फर्नीचर परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर 600,
जिस पर 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, बट अक्टूबर में परचेज किया है 1 अक्टूबर, इसलिए ये 6 मंथ्स होगा। कैसे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सो 6 मंथ्स होगा। सो 600 का 10% होगा 60 एंड फॉर 6 मंथ 30। सो वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन 90 प्लस 30 120। अब डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट क्या होंगे, एक तो फर्नीचर में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन 120, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 120। नाउ यहाँ तक हमने सम के चारों स्टेप्स पूरे किए। पहले ओपनिंग बैलेंस, देन ट्रांजैक्शंस, देन क्लोजिंग बैलेंस एंड देन एडजस्टमेंट्स। अब हमें सम को क्लोज करना है। तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को क्लोज किया, जहाँ से हमें कैपिटल मिला और इस कैपिटल को हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब नेक्स्ट हमें बिल्स रिसीवेबल को क्लोज करना है। तो बिल्स रिसीवेबल को कैसे क्लोज करेंगे? सो टोटल करेंगे। अब बिल्स रिसीवेबल में देखिए 4 चीज़ें होती है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कैश एंड डेटर्स। फिर से ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कैश एंड डेटर्स। सो अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो उसकी मीनिंग कि वो डेटर्स होंगे। सो पहले ये टोटल कर लेते हैं, 3000 प्लस 1000 4400 एंड 4400 में से माइनस करेंगे 1700, तो वैल्यू आएगी 2700। फिर से ये मिसिंग वैल्यू है, सर्कल कर देंगे। एंड 2700 में बिल्स रिसीवेबल में हमने यहाँ क्या लिखा है, टू डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2700। अब डेटर्स अकाउंट में, डेटर्स अकाउंट को भी हम क्लोज करेंगे। और डेटर्स अकाउंट में क्या क्या हो सकता है मिसिंग, वो मैं बता दूं आपको। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कैश या फिर सेल्स। तो यहाँ पर पूरे सम में देखो सेल्स नहीं दी हुई थी, तो हमें यहाँ से सेल मिलेगी। और आप देखो सेल के लिए हमने क्या किया है, कोई वैल्यू दी हुई थी क्या सेल की? ट्रेडिंग अकाउंट में देखो ना सेल का वैल्यू है ना परचेज का वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें जो डिफरेंस आएगा वो होगा हमारा सेल्स अकाउंट। तो देख लेते हैं क्रेडिट साइड टोटल कितना है डेटर्स में। तो 36,000 प्लस 1500 500 800 2700 एंड 9000। तो ये टोटल आ रहा है 50,500। यहाँ पर लिखेंगे 50,500 और माइनस करेंगे 7,000। सो डिफरेंस आ रहा है 43,500। सो सर्कल करेंगे, मिसिंग वैल्यू है 43,500 और सेल्स मिल गई। तो अब हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिख सकते हैं 43,500 सेल्स है। सो ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोज, ये बीआर क्लोज हो गया, ये डेटर्स क्लोज हो गए। अब बिल्स पेएबल को क्लोज करेंगे। सो बिल्स पेएबल में क्या क्या हो सकता है पहले उसे समझ लेते हैं। ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश एंड फोर्थ पॉइंट होगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। फोर्थ पॉइंट बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। सो अब हम इसमें टोटल कर लेते हैं। 3000 प्लस 2000 5900 एंड 5900 माइनस 800 तो 5100। सर्कल कर देंगे। यहाँ पर हमने लिखा है बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, तो बिल्स पेएबल अकाउंट में लिख रहे हैं बाय क्रेडिटर्स, तो इसे क्रेडिटर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे 5100 और यहाँ पर लिखेंगे टू बिल्स पेएबल अकाउंट। सो नाउ बिल्स पेएबल अकाउंट क्लोज होकर ट्रांसफ़र हो गया क्रेडिटर्स अकाउंट में। अब क्रेडिटर्स में क्या क्या मिसिंग हो सकता है तो उसे समझते हैं।
तो क्रेडिटर्स अकाउंट में ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश या फिर होगा क्रेडिट परचेज। तो यहाँ पर परचेज नहीं दिया हुआ है पूरे सम में, तो ये होगा बाय परचेज अकाउंट। अब पहले क्रेडिटर्स में टोटल कर लेते हैं 24,600, 400, 5,100 एंड 3,600। तो क्रेडिटर्स का टोटल आया है 33,700 माइनस 5,500, सो 28,200 परचेज। और जो परचेज की वैल्यू है वो हम यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, परचेज का वैल्यू 28,200। अब हमें परचेज भी मिल गई। सो ऐसे एक एक करके आपको अकाउंट्स क्लोज करते जाने हैं, मिसिंग वैल्यूज आपको मिलती जाएगी। अब कैश में देखते हैं क्या है। तो कैश में डेबिट साइड है 1,200, 36,000 एंड 3,000, 40,200 एंड क्रेडिट साइड भी है 3,000, 24,000, 8,800, 600, 2,000 एंड 1,800, 40,200। कैश में कुछ भी मिसिंग नहीं है। नॉर्मली यहाँ से कुछ भी मिसिंग हो सकता है आपको क्लोजिंग बैलेंस ना दिया हो, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। अब ये अकाउंट सारे क्लोज हो गए, देन ट्रेडिंग अकाउंट पे आ जाते हैं। अब जैसे फाइनल अकाउंट होता है वैसे ही करना है, ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा, ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में, फिर यहाँ पर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलेगा एंड फाइनली हम इसे भी ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में। सो पहले सेल्स एंड परचेज को आउटर कॉलम नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हमें पता चले। 43,500 माइनस 800, तो ये आंसर आएगा 42,700। देन 28,200 माइनस 400, 27,800। अब हम 42,700 प्लस 6,000, तो आंसर हो गया 48,700। अब माइनस करेंगे, जो डिफरेंस होगा दैट विल बी आवर ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस 4,500 एंड माइनस 27,800। सो डिफरेंस है 16,400, सर्कल कर देंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 16,400। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे। 16,400 प्लस 600, तो ये आंसर आया 17,000 एंड 17,000 में से ये वैल्यूज माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट। सो 17,000 माइनस 8,800 माइनस 1,500 माइनस 950 माइनस 900 एंड माइनस 120, 4,730। यह है नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट 4,730। सब अब हम टोटल करेंगे 9,000 प्लस 900 प्लस 4,730 एंड माइनस 2,000, तो ये आ गया 12,630। अब बैलेंस शीट को हमें टैली करना है। 12,630 प्लस 3,600 प्लस 2,900, सो 19,130। फर्नीचर में आउटर कॉलम लिखना है 1,500 माइनस 120
1380, देन टोटल करेंगे 6000 प्लस 8550 प्लस 1400 एंड प्लस 1800, सो 19130। ये हो गई हमारी बैलेंस शीट टैली। अब हम आंसर्स चेक कर लेते हैं। देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट 16,400 आया है हमारा, नेट प्रॉफिट 4730 आया है एंड टोटल ऑफ बैलेंस शीट 19130 आया है। सो स्टूडेंट्स, ये अभी फर्स्ट सम था, मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सम था जो हमने सीखा। आगे के सम्स और थोड़े हार्ड होंगे और ट्रिकी होते जाएंगे। सो अब आप नोट डाउन कर सकते हो, मैं एक एक पेज आपको पहले दे रहा हूँ, आराम से नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए। ऐसा होगा तो मैं कैमरा को जूम कर कर भी आपको दे रहा हूँ, पहले आप यहाँ से देख लीजिए, अगर आपको क्लैरिटी दिखाई दे रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं कैमरा को जूम भी कर रहा हूँ। सो ये फर्स्ट पेज है, ऐसा होगा तो हर एक अकाउंट में अलग से आपको दे रहा हूँ जूम करके, डोंट वरी, अभी आप सिर्फ समझ लीजिए अकाउंट्स। ये सेकंड पेज है जहाँ पर हमने अकाउंट्स किए, देन ये थर्ड पेज जहां पर हम ट्रेडिंग और पीएनएल बना रहे हैं, ये है हमारा बैलेंस शीट। और ये जर्नल एंट्रीज एंड एप्रिसिएशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। चलिए नाउ अब मैं आपको जूम करने का ट्राई करता हूं। चलिए देखिए, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, ये आपका बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स है, नेक्स्ट ये बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स अकाउंट है, ये है आपका कैश अकाउंट, ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, होपफुली आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। और ये आपकी बैलेंस शीट। चलिए, सो ये मैंने फर्स्ट सम था नोटबुक पे करवाया, सेकंड सम मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगा और सेम मेथड से करवाऊंगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, ट्रिकी होगा। सो ये लेक्चर मैं कंप्लीट कर रहा हूं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।